दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो ये वीडियो ज़ोमैटो के ऊपर बनने वाला है, आपको पता है। बट एक्चुअली मैं शॉक हो गया। ज़ोमैटो का कुछ चीज़ें मेरे सामने अभी आई है कि जो मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअली बहुत ज़्यादा शॉक कर देंगे आपको। क्योंकि करंट प्राइस कंपनी की ठीक है 55 रुपीज़ करंट प्राइस है कंपनी की, और कंपनी ने आज 20% सर्किट मारा है। बट इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है, एंड जिसको देख के आप शॉक हो गए, या जिनके पास ज़ोमैटो है वो खुश होंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारी शॉकिंग चीज़ें आपको बताने वाला हूँ अबाउट ज़ोमैटो। क्योंकि जिस स्टॉक ने आपको अब तक लॉस दिया है, या जिस स्टॉक ने अब तक आपको परेशान किया है, उस स्टॉक के बारे में कोई अच्छी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम रिटर्न देख लेते हैं कंपनी के। रिटर्न आप देख सकते हो कि 1 डे में 20% के रिटर्न कंपनी ने दिए। वही 5 डेज़ की अगर मैं बात करूँ तो 5 डेज़ में ऐसा क्या हो रहा था कंपनी में कि ऑलरेडी कंपनी का स्टॉक 32% भागा है। 5 डेज़ में कंपनी स्टॉक 32% भागा है। ठीक है, 20% तो अभी सर्किट लगा आज का, बट ऑलमोस्ट 12% की यहाँ पे तेज़ी ऑलरेडी आ चुकी थी कंपनी के स्टॉक में। तो ऐसा क्या हो चुका था कि ऐसा क्या पता चला था लोगों को कि स्टॉक ऑलरेडी 12% भागा था। ठीक है, 1 मंथ में जो रिटर्न है दैट इज़ 2.30% की रिटर्न है 1 मंथ के अंदर। ठीक है, जो कि पॉजिटिव रिटर्न है। 6 मंथ में आपको यहाँ पे लॉस मिलेगा, दैट इज़ 42.79% के नेगेटिव रिटर्न आपको मिले यहाँ पे। ईयर टिल डेट मतलब कि 1 जनवरी से लेके अब तक 2022 में आपको कितने रिटर्न मिले। यहाँ पे 60.70% के आपको यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न मिले कंपनी के अंदर। 1 ईयर की अगर बात करूँ तो 60.15% के आपको नेगेटिव रिटर्न कंपनी के अंदर मिले। ठीक है, 5 ईयर्स की अगर बात करें तो 5 ईयर्स की इतनी पुरानी लिस्टिंग तो कंपनी की है नहीं, बट ऑलमोस्ट 1 ईयर कंपनी को हो चुका है, एंड उसमें आपको मैक्सिमम यहाँ पे दिखा है कि मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 55.91% के रिटर्न आपको कंपनी के स्टॉक में आपको मिले। जो लिस्टिंग प्राइस था दैट इज़ 70 के आसपास कुछ भी लिस्टिंग प्राइस था, 79 के आसपास आई थिंक लिस्टिंग प्राइस था, और करंट प्राइस चालू है 55 रुपीज़ के आसपास करंट प्राइस शुरू है। तो ऑलमोस्ट आपको 50% के आसपास आपको लॉस मिला है कंपनी के स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया रिटर्न्स के बारे में। अभी मैं आपको कुछ फंडामेंटल्स बताऊंगा, क्वार्टर 1 FY23 के रिजल्ट बताऊंगा। ठीक है, जिसके थ्रू थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा कि कैसे रिजल्ट रहे कंपनी के, अच्छी कुछ बातें जो रिजल्ट में आई है। ठीक है, उसके अलावा भी शॉकिंग जो चीज़ें रहेंगी वो रिजल्ट नहीं है, उसके अलावा कुछ चीज़ें जो कि शॉकिंग रहेंगी। ठीक है, तो मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ कंपनी के। दोस्तों आपके सामने मैंने अभी कंसोलिडेटेड रिजल्ट लगाया कंपनी के क्वार्टर बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पे आप सेल्स देख सकते हो, कंपनी की जो सेल्स रही है जो कि 1413 करोड़ की कंपनी की सेल्स रही है। अगर मार्च 2022 की अगर बात करूँ, मतलब कि लास्ट क्वार्टर की अगर बात करूँ, दैट इज़ 1211 करोड़ की कंपनी की सेल्स थी लास्ट क्वार्टर में। तो जो ग्रोथ हुई है सेल्स के अंदर, यहाँ पे 16.68% की आपको ग्रोथ मिली है सेल्स के अंदर। वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे आपको गिरते हुए दिख रहा है, ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी रिकवर हुआ है ऑलमोस्ट। यहाँ पे 449 करोड़ की यहाँ पे लॉसेस में था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि अभी थोड़ा सा लॉस कम हुआ, एंड 307 करोड़ का यहाँ पे लॉस कंपनी ने पोस्ट किया, जो कि अगर हम रिकवरी अगर बात करें तो कितना कम उन्होंने लॉस पोस्ट किया था, 31.61% का यहाँ पे लॉस कम हुआ है। ठीक है, उसके अलावा जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो कंपनी का दैट इज़ 185 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट। एक्चुअली प्रॉफिट नहीं, लॉस है, नेट लॉस है कंपनी का। ठीक है, वही मार्च 2022 की अगर बात करूँ मैं तो यहाँ पे आपको -359 करोड़ का आपको यहाँ पे लॉस दिख रहा है। ठीक है, तो लॉस जो है लॉस यहाँ पे ऑलमोस्ट थोड़ा नैरो हुआ, थोड़ा सा कम हुआ लॉस यहाँ पे। कितना कम हुआ, तो जो कंपनी ने लॉस अभी पोस्ट किया दैट इज़ 48.37% कंपनी ने कम लॉस पोस्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी रिकवरी हुई है जिसकी वजह से कंपनी स्टॉक यहाँ पे भागा है। ठीक है, ये एक न्यूज़ थी जिसकी वजह से कंपनी स्टॉक भागा है, क्योंकि लॉस यहाँ पे कम हुआ है कंपनी का। मार्जिन की अगर बात करूँ तो मार्जिन में भी आपको एक सुधार दिख रहा है, या कोई चेंज दिख रहा है आपको मार्जिन के अंदर। 37% का मार्जिन था यहाँ पे माइनस में, जो कि अभी बढ़कर थोड़ा सा 21.73% पे आ गया, जो कि ग्रोथ हुई है 15.38% की ग्रोथ हुई है मार्जिन के अंदर। मार्जिन नेगेटिव ही है, बट रिकवरी आई है मार्जिन के अंदर। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर अब हम देखते हैं क्या रिजल्ट आए हैं। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो नेट सेल्स रही है कंपनी की, जैसे मैंने आपको बताया 13 करोड़ की यहाँ पे सेल्स रही है जून 2022 के क्वार्टर में। ठीक है, बट लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में क्या हुआ, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जो सेल्स थी दैट इज़ 844 करोड़ की थी, जो कि ग्रोथ हुई है दैट इज़ 67.44% की यहाँ पे ग्रोथ हुई है सेल्स के अंदर। वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यहाँ पे 307 करोड़ का नेगेटिव में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 376 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया था लॉस में।
ठीक है, जो कि ग्रोथ हुई है उसमें भी 18.38% की ग्रोथ हुई है। ठीक है, नेट प्रॉफिट की अगर बात करूँ, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की अगर बात करूँ तो 185.70 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट या लॉस कंपनी ने पोस्ट किया है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कितना था, 356.20 करोड़ का कंपनी का लॉस था। यहाँ पे भी आपको जो प्रॉफिट में रिकवरी दिखी है, आपको 47.87% की आपको रिकवरी दिखी है प्रॉफिट में या लॉस में। ठीक है, लॉस जो ज़्यादा होता था अभी थोड़ा सा नैरो किया, थोड़ा कम किया, एंड जो पोस्ट किया दैट इज़ 47.87% से कम करके लॉस पोस्ट किया कंपनी ने। ठीक है, यहाँ पे ये एक अच्छी क्वालिटी चीज़ हो गई कंपनी की। ठीक है, उसके अलावा जो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज़ 44.59% का था निगेटिव में लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, वही अभी जो आया है दैट इज़ 21.73% का आया है। जो ग्रोथ हुई है 22.86% की ग्रोथ हुई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट जो कि मैंने आपको दिखाए। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ कंपनी के अंदर, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपके सामने मैंने जोमेटो लगाया टिकर टेप के ऊपर। आप देख सकते हो टिकर टेप पे यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू दिखा नहीं रही बिकॉज इनसफिशिएंट डेटा बोल रही है। रेट ऑन इक्विटी एंड एफडी रेट्स यहाँ पे निगेटिव में बता रहे, ज़्यादा अच्छी रेट ऑन इक्विटी नहीं है कंपनी की। ठीक है, डिविडेंड रिटर्न्स इनसफिशिएंट डेटा। ठीक है, तो हम कंपनी के मैं आपको फोरकास्ट दिखाता हूँ जो कि टिकर टेप के ऊपर आपको क्या फोरकास्ट मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन फोरकास्ट के पेज पे जाएंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट 18 एनालिस्ट है जो कि टिकर टेप के ऊपर इस कंपनी को एनालिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें से 78% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि आपको ये स्टॉक बाय करना चाहिए करके। अब सोचो 18 में से 78% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि आपको ये स्टॉक बाय करना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट 80% लोग बोल रहे हैं कि बाय करना चाहिए। ठीक है, जो स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहा है, जिसके बारे में बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ वगैरह मार्केट में है, उस स्टॉक को ये बाइंग करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, फोरकास्ट है, मैं आपको इनका फोरकास्ट दिखाता हूँ, फोरकास्ट जो है कंपनी के ऊपर इनका। ठीक है, हम फोरकास्ट देखते हैं, प्राइस देखते हैं इसकी। तो जो करंट प्राइस है कंपनी का दैट इज़ आपको पता है 55.55 का करंट प्राइस है कंपनी का। जो फोरकास्ट आया है अगस्त 2023 के लिए, मतलब यहाँ से 1 साल बाद में क्या फोरकास्ट आया कंपनी का, दैट इज़ कंपनी का हाई आ रहा है, दैट इज़ 226.97 का ये हाई बता रहे कंपनी का हाई प्राइस, जो कि 390.22% के ऊपर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में जो लो प्राइस आ रहा है दैट इज़ 56.74 का ये बोल रहे हैं कि कंपनी का लो प्राइस हो सकता है, दैट इज़ 22.56% डाउन में ये बता रहे हैं। ठीक है, सॉरी ऊपर में ये बता रहे हैं। तो ऑलमोस्ट कंपनी का स्टॉक अभी उतना ऊपर आ चुका है, तो यहाँ पे जो प्राइस है दैट इज़ 1 या 2% के आसपास रह चुका है। ठीक है, जो मीडियन आ रहा है इनका दैट इज़ 91.63% का ये मीडियन बता रहे हैं, दैट इज़ 88.73 का ये प्राइस बता रहे हैं मीडियन में। देखिए अप्रॉक्स मिनिमम इतना तो भी जाएगा करके स्टॉक ये ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप टारगेट देख के शॉक हो जाओगे कि यार कि जो स्टॉक यहाँ पे स्टॉक हार्डली 160 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, उसका टारगेट उन्होंने 226 का दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि यहाँ पे बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं जोमेटो के ऊपर टिकर टेप वाले, एंड उसके अलावा जो टारगेट प्राइस दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हाई दे रहे हैं, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स का ये टारगेट प्राइस दे रहे हैं। तो आपको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मेरे ख्याल से जो कंपनी का भी ये आया, जो क्वार्टरली रिजल्ट आया, अगर ये सस्टेन रहता है, अगर अगले क्वार्टर में भी आपको ऐसी रिजल्ट आपको दिखता है या कुछ तो भी रिकवरी दिखती है, ऑलमोस्ट अभी 180 करोड़ का कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है, तो अगर वो कम होके 150 के आसपास आता है या 120-130 के आसपास आता है तो आप बाय करने का सोच सकते हो। बट फिलहाल एक क्वार्टर के रिजल्ट के ऊपर से हम बाइंग का मतलब कि डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि ये सस्टेनेबल रहेगा, ये कंटिन्यू रहेगा, तब जाके हम डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, इनका जो फोरकास्ट है रेवेन्यू के ऊपर, ये रेवेन्यू फोरकास्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ये बोल रहे हैं कि 61.95% का रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है कंपनी का मार्च 2023 तक। वही जो मीडियन बोल रहे हैं ये 45% का रह सकता है। ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं दैट इज़ 23.59% का रह सकता है। ठीक है, जो ये जो अमाउंट है दैट इज़ 1000 करोड़ में है, मतलब कि 8700 करोड़ का ये बोल रहे हैं कि इतना रेवेन्यू कंपनी का रह सकता है करके। ठीक है, तो रेवेन्यू ग्रोथ तो ऑब्वियसली कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी से हो रही है, मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ कंपनी के रेवेन्यू तो रेवेन्यू अच्छी से ग्रोथ कर रही है कंपनी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉफिट की बात अगर हम करें तो ये प्रॉफिट में बता रहे हैं कि जो CAGR ग्रोथ है या तो 0% दिया है, ये बोले कि 29.44% की CAGR ग्रोथ हो सकती है इस क्वार्टर में, इस एनुअल ईयर में। ठीक है, फाइनेंशियल 2023 के अंदर। तो मार्च 2023 के लिए इन्होंने जो ये बताया कंपनी का जो फोरकास्ट बताया EPS का, अभी करंट EPS है कंपनी का 1.67 रुपीज़ का कंपनी का EPS है। ये बोल रहे हैं कि हाई जा सकता है 0.42 का EPS रह सकता है, 74.70% की रिकवरी आ सकती है। ठीक है,
अगर ये ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली स्टॉक मैं बोलूँगा कि 300 के आसपास कंपनी का स्टॉक जाएगा या उससे भी ऊपर के लेवल आपको दिखेंगे, ठीक है, या 1000 के ऊपर 1000 की लेवल की तरफ भी स्टॉक जाएगा। अगर ये अगर ऐसी रिकवरी आई ना तो स्टॉक सीधा भाग जाएगा यहाँ से, ठीक है। मीडियन आ रहा है, दैट इज़ 1.18 का ये मीडियन बता रहे, 29% की ये तेज़ी बता रहे थे, 29% की ग्रोथ हो सकती है। और लो बता रहे 1.85 का, दैट इज़ 10.76% का ये बोले गिरावट हो सकती है, डिक्रीज हो सकता है EPS, तो ये भी चांसेस करके ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटल एनालिसिस हो गया जोमेटो के ऊपर। जो शॉकिंग न्यूज़ है दैट इज़ मैंने आपको बताया कि जो उन्होंने शेयर प्राइस टारगेट दिया, जो टारगेट प्राइस इन्होंने दिया है वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, ठीक है। 226 का इन्होंने टारगेट प्राइस दिया है जो कि शॉकिंग है। एंड ऑलमोस्ट 78% या 80% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि आपको स्टॉक बाय करना चाहिए। ये सही में बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, ठीक है। तो आपको अगर ये स्टॉक अच्छा लगता है तो आप ये अपने पोर्टफोलियो में इस लेवल के ऊपर तो ऐड करके रख सकते हो, ठीक है। 20% ऊपर आ चुका है, थोड़ा सा रिस्की है, बट आप इस लेवल पे आपको इस स्टॉक को बाय कर सकते हो, या थोड़ा सा और नीचे आए तो और ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपको बट ये होल्ड करना है, आपको होल्ड करना पड़ेगा 1 या 1.5 साल 2 साल आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं इमीडिएट बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छे चेंजेस कंपनी में आ जाएगा, बहुत सारा स्पीड से कंपनी स्टॉक भागेगा, क्योंकि कुछ इंटरनल इश्यूज भी कंपनी के, कुछ इन्वेस्टिगेशन कंपनी के ऊपर थी। जो ब्लिंकिट करके जो स्टार्टअप है उसको भी एक्वायर करने का कंपनी का प्लान था, जो कि जो दीपेंद्र गोयल है कंपनी के CEO, उन्होंने बोला कि हम वो कंपनी का जो प्लान था हमारा वो हमने कैंसिल कर दिया करके या पोस्टपोन कर दिया करके उन्होंने बोला है, ठीक है। अभी इनका कोई भी मतलब ऐसा प्लान नहीं कि कोई नए स्टार्टअप के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करे। अभी कंपनी कैश के साथ में बैठना चाहती है, साथ में उस कैश को अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहती है, ग्रोथ के लिए, मार्केटिंग के लिए यूटिलाइज़ करना चाहती है। उसके अलावा कंपनी ने जो नए नए विलेजेस या कंट्रीज़ के तरफ जो कंपनी का मतलब कि ये था, मतलब कि ग्रो करने का या नए नए कंट्रीज या सिटीज़ में जाने का जो प्लान था वो भी थोड़ा सा स्टॉप कर दिया, ठीक है। ये दीपेंद्र गोयल ने बोला है। एंड कंपनी चाहती है कि और अच्छे से ग्रोथ करे, जितने आउटलेट्स है, जितने यहाँ पे अभी जितने कंट्रीज़ में वो अभी पहुँचे हैं उतनी ही कंट्रीज़ को अभी अच्छे से ये करे, एक्सप्लोर करे, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस हो गया जोमेटो के ऊपर। आपको यहाँ पे स्टॉक बाय कर सकते हो, आप होल्ड कर सकते हो, बट मैं इमीडिएट बेसिस पे कोई भी ऐसी बड़ी तेज़ी की मैं आपको एक्सपेक्टेशन नहीं दे सकता। स्टॉक ऐसे स्टॉक जंप मारा है ऑलरेडी इसके पहले भी, बट इसके बाद में स्टॉक गिरता भी जोर से, ये ठीक है। कुछ छोटी सी न्यूज़ के ऊपर न्यूज़ से बहुत बड़ा झटका इस कंपनी को लगता है, ठीक है। तो इट्स अप टू यू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कौन से स्टॉक के ऊपर आपको एनालिसिस चाहिए, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू।